सार्थर की वजूदी फलसफा है, उसमें हमने देखा कि उसने बताया कि हमारी जो वजूद है उसके तीन तरह के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, उनके तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। दो को हमने एक्सप्लेन किया, थोड़ा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बीइंग इन इटसेल्फ, बीइंग फॉर इटसेल्फ, और जो तीसरा है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है बीइंग फॉर अदर्स। सो पहले हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा देखें तो बीइंग इन इटसेल्फ जो बेजान चीजें हैं जो एक वजूद रखती हैं, लेकिन जैसे कैमरा है, एक कलम है, एक दुआत है, एक गाड़ी है, एक कंप्यूटर है, तो इसको बनाने वाले ने इसकी सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइन की हुई हैं। उनका एक एसेंस है, जो कलम है उसका एसेंस लिखना है, इसी तरह जो कंप्यूटर है उसका काम कैलकुलेशन करना है, और जो उसका लाइट फंक्शंस हैं, लेकिन इनके इख्तियार में नहीं है कि ये अपने आप को चेंज कर सकें। ये जो बीइंग इन इटसेल्फ है, ये अपने आप इनकी फिक्स्ड इनका वजूद है, और उनका एसेंस जो है, जो उसको उनका तख्लीक करने वाला है, उसको ऑलरेडी वो डिफाइन कर चुका है, और वो उसके अंदर कोई किसी किस्म का रद्द बदल नहीं कर सकते। ये उनके इख्तियार में नहीं है, ये उनके पास ये इख्तियार नहीं है। अभी उसके मुकाबले में इंसान के पास शऊर है, कॉन्शियसनेस है, और वो जो कॉन्शियसनेस है उसको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि ये जो बीइंग इन इटसेल्फ हैं, उनका वजूद जो है बीइंग फॉर इटसेल्फ जो है, बीइंग इन इटसेल्फ से डिफरेंट है। और वो कब उसको एहसास होता है कि उसको जब ये महसूस होता है कि मेरा वजूद जो है कैमरे के वजूद से, मेरा वजूद बेड के वजूद से, मेरा वजूद कलम के वजूद से अलग है, मैं उसको निगेट कर रहा हूँ, और मेरा जो एसेंस जो है मैंने उसको डिफाइन करना है। सो एक और उसने एक थोड़ा सा इसको मजीद एलेबोरेट किया है सार्थर ने। उसने कहा है कि बीइंग एंड नथिंगनेस, उसने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि हम जब पैदा होते हैं, हम जो बीइंग हैं, हमारा जो वजूद है वो नो थिंग, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। नो और थिंग के दरमियान अगर थोड़ा सा गैप करें दें तो हमें लगेगा कि हमारे अंदर नो थिंग, नो एसेंस, नो जोहर, ऑलरेडी नथिंग जो है या नो थिंग जो है वो बीइंग फॉर इटसेल्फ का कैरेक्टरिस्टिक है। हम सबसे पहले हमारी एग्जिस्टेंस जो है precedes our essence। दूसरा, we are condemned to be free। तीसरा जो है हमारी जो फैक्टिसिटी है, फैक्टिसिटी जो है जैसे हमारा कलर है, हमारी नेशनलिटी है, हम एक ख़ास दौर में पैदा हुए हैं, तो ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन हम इस फैक्टिसिटी को ट्रांसेंड करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं जब हम अपने एक ख़ास प्रोफेशन से निकल के दूसरे में आते हैं, एक नेशनलिटी से दूसरी नेशनलिटी अडॉप्ट करते हैं। एक जो स्क्रिप्ट है हमारी लाइफ का, एक जो हमारा नज़रिया है, एक हमारा सियासी नज़रिया, एक हमारा जो मजहबी अकीदा है, उसको छोड़ के हम दूसरे को अडॉप्ट करते हैं, तो ये हमारे इख्तियार में है। तो यहाँ जो है हमारी जो फैक्टिसिटी है, हम उसको ट्रांसेंड कर रहे हैं, हम उस फैक्टिसिटी को, हमारे इख्तियार है, हमारे अंदर ये फ्रीडम है कि हम उस फैक्टिसिटी को ट्रांसेंड करें। तो हमारी जो ज़िंदगी है, चूँकि उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, तो उसमें हम अपने पास्ट से जब निकलते हैं और हम अपनी फैक्टिसिटी को, जो हमारे फादर ने, हमारे बड़े भाई ने, हमारी बड़ी बहन ने कहा कि जी आपने डॉक्टर बनना है, और आपने कहा कि जी मेरा ये इंक्लिनेशन नहीं है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, और आपने इंडिपेंडेंट उसकी चॉइस की है, तो आपने बहुत सारी जो डिक्टेशंस हैं, जो बैड फेथ है, जो सोसाइटी ने बहुत सारी चीज़ें आपको एसेंशलाइज की गए हैं,
आपको कहा कि नहीं, आप के लिए बहुत ज़रूरी है ये बनना। तो ये जो बैड फेथ है, आप इससे निकल के, आप इसको डिफाई करके आपने जो इंडिपेंडेंट चॉइस की होगी, तो फिर आपने अपनी जो फैक्टिसिटी है उससे ट्रांसेंड किया, उससे निकले हैं। और तीसरा जो है, उसने एक थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो है हमारी बीइंग का, बीइंग फॉर अदर। जो हमारा जो रिलेशन है, इन एनी केस हमारा रिलेशन जो है दूसरों के साथ है। हमारी जो बीइंग है वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, वो किसी सोसाइटी में बिल्कुल टोटली डिसोसिएटेड नहीं है। तो हमारा इन एनी केस, हम अगर आप देखें, हमारा और जो बेजान चीजें हैं, बीइंग इन इटसेल्फ जो है, उनके साथ एक रिलेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। लेकिन बीइंग फॉर इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ जो है, जो कि अदर हैं, हमारा जो एक इंसान है बीइंग फॉर इटसेल्फ और उसका तल्लुक दूसरों के साथ, बीइंग एक सब्जेक्ट का दूसरे के साथ जो तल्लुक है, वो बीइंग फॉर इटसेल्फ और बीइंग फॉर इटसेल्फ दोनों के दरमियान, और बीइंग इन इटसेल्फ से वो डिफरेंट है। सो वहां पे क्या होता है कि जब हमारा वास्ता दूसरों के साथ पड़ता है, तो हमें बाद दफा ये होता है कि हम उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनको एसेंशियलाइज करते हैं। कैसे एसेंशियलाइज करते हैं कि ये जो है, ये एक खास कास्ट का है, तो वो ये तो बंदा इसके अंदर ये एक खास कास्ट का है, और इसकी ये आदात, इसकी हैबिट्स जो हैं, इस वजह से हैं कि ये खास मजहब का बंदा है, ये खास कास्ट का है, ये खास जबान बोलता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो कनिक होते हैं। ये फलान डिस्ट्रिक्ट का है, वो लोग बड़े डॉजर होते हैं। ये फलान डिस्ट्रिक्ट का है, वो बड़े ब्रेव हैं। तो हमने उनको एसेंशियलाइज कर दिया, हमने खास कुछ चीज़ें उनकी तरफ एट्रीब्यूट कर दी, और हमने जो इंडिपेंडेंट, उनकी जो इंडिपेंडेंस जो थी उसको रिड्यूस किया, जब हमने उनको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, हमने उनसे कुछ खास चीज़ें उनकी तरफ एट्रीब्यूट कर दी। और इसी को हम बैड फेथ कहते हैं, जब हम दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जब दूसरों को एसेंशियलाइज करते हैं। ये तो वेटर का बेटा है, ये वेटर ही बनेगा, इसमें वही करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके फादर की करेक्टरिस्टिक है इसके अंदर। ये मजदूर है तो इसका बेटा भी मजदूर ही बनेगा, लेकिन इसमें वही करेक्टरिस्टिक है। ये एक खास क्लास का है, तो इसमें इस वजह से ये सारी चीजें पैदा हुई। ये खास मजहब का है, इसके अंदर ये सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली एक इंसान बीइंग फॉर इटसेल्फ दूसरे बीइंग फॉर इटसेल्फ की तरफ एट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको रिड्यूस कर रहा है बीइंग इन इटसेल्फ, उसके जो है बीइंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको कन्फाइन कर रहा है एक रोल की तरफ, उसकी जो बेशुमार चॉइसेस हैं उनको महदूद कर रहा है। सो सबसे पहले जो आप इंसान जो है उसका एसेंस उसने खुद डिफाइन करना है, और उस एसेंस में बाद दफा जगह और अपनी जो चॉइसेस हैं उनको उसने यूटिलाइज करना है, और जितनी उसकी चॉइसेस हैं उनको उसने उसके इख्तियार में। सपोज कि आप देखें कि आप किसी जो जुर्म करता है इंसान, तो आप उसको बाद में कहते हैं आपने ये मर्डर क्यों किया, तो उसने कहा कि उसने मुझे मेरी गैरत को चैलेंज किया था, उसने मेरे साथ गाली गलौज की थी, उसका दूसरे मजहब से तल्लुक था, उसका दूसरे फिरके से तल्लुक था, इस वजह से मैंने की। यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, अपने क्राइम की, अपने जुर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो सार्थक ने कहा है कि जब आप कोई काम करेंगे तो वो फ्रीडम के साथ करेंगे, वो आप आज़ादी के साथ करेंगे, और उस आज़ादी के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो फिर भी एक बैड फेथ है।
आपने अगर मर्डर किया है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने मर्डर किया। दूसरा एक जो उसने कहा कि आपने अपने मोरालिटी को डिफाइन करना, अपने एथिक्स को डिफाइन करना। लेकिन आप, उसने कहा है कि जब एक इंसान कोई चॉइस करता है, कोई चीज सेलेक्ट करता है, कोई किसी प्रोफेशन में जाता है, कोई एक खास उसका स्टांस होता है, तो उसका जो चॉइस है वो उसके लिए नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो इन एनी केस अगर आपके पास आज़ादी है कुछ भी करने की, तो उसमें आपने ये चीज बिल्कुल मद्देनजर रखनी है कि आपकी जो चॉइस है अगर वो ऑथेंटिक है तो डेफिनेटली फिर उसका क्लैश, आपकी एग्जिस्टेंस का क्लैश आपकी ह्यूमैनिटी से नहीं होगा। ह्यूमैनिटी और उसकी सर्वाइवल जो है, अगर आपका गुड फेथ है तो उसका उसके साथ किसी किस्म का क्लैश नहीं आएगा, वो आपस में उनकी हारमोनी हो। खैर इसमें बहुत सारी, इस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं जो समझता हूँ उसने कहा है कि जब आपका इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस है तो उसके बाद आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है, उसका इंतखाब किया है, वो आप मत समझें कि उसका सिलेक्शन जो है उससे सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा, बल्कि आपकी सिलेक्शन ह्यूमैनिटी के लिए। इसी वजह से उसने बुक भी लिखी है और उसमें उसने अपनी मोरालिटी को और एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक्सप्लेन किया, और उसने वो बुक है एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। अभी जो हमने देखा कि सबसे पहले थिंग इन इटसेल्फ आ गई, जो कि बेजान चीजें हैं जिनका एसेंस जो है सब कुछ डिफाइंड है। दूसरी बीइंग फॉर इटसेल्फ आ गई, जो कि जिनके अंदर इख्तियार है, फैक्टिसिटी के जो है उनकी जो चीजें उनको बिलीव है उनको चेंज कर सकती हैं। और तीसरी भी उनका रिलेशन, सब्जेक्ट्स का रिलेशन, इंसानों का रिलेशन दूसरे इंसानों के साथ, और दूसरे इंसानों के साथ आपको जब रिलेशन आता है तो बाद दफ़ा हम उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनको एसेंशियलाइज करते हैं, और फिर क्या होता है, हम उनको बेसिकली रिड्यूस कर रहे होते हैं बीइंग इन इटसेल्फ। जब आप उसका एसेंस डिफाइन कर देंगे, आप बहुत सारी रॉन्ग थियरीज पे आप उसका एसेंस डिफाइन करेंगे, तो अल्टीमेटली वो बंदा बेसिकली आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं इनएनिमेट थिंग्स की तरह आप उनको बीइंग इन इटसेल्फ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, बाद दफा उसको कहता है कि सातर कहता है, उसको नेगेटिव एक्सटेसी का कंसेप्ट है कि बाद दफा हमें लगता है किसी खास मोमेंट पे जब हम अलग होते हैं, किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में होते हैं, किसी रात का पिछला पहर होता है जब हमें बहुत सुकून होता है और हम सोचते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, तो बाद वह हमें लगता है कि हमारा जो प्रोफेशन है ये गुड फेथ की वजह से नहीं है, ये जो हमारा प्रोफेशन है इसमें मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें, हमने चॉइसेस हैं उनको सरेंडर किया हुआ है, अपने आप को एक ख़ास प्रोफेशन तक महदूद किया हुआ है, और मैं उससे निकल सकता हूँ। मैं उस ख़ास जो डिफाइंड लाइफ है और जिसमें बहुत सारा बैड फेथ है उसको ट्रांसेंड कर सकता हूँ। मैं अपनी फैक्टिसिटी को, जिसको मैंने अपनी किस्मत समझा हुआ है, उससे ट्रांसेंड कर सकता हूँ। तो ये उसकी हम देखें तो, हालांकि उसको बहुत लोग इस पर एट्रीब्यूट करते हैं कि नाइलिज्म बिल्कुल इसकी ये निगेट करता है, एब्सर्डिटी है जिसमें, इसमें लघवियत है, इसकी फिलॉसफी में नाजिया है, बतलाहट है कि जो उसको वो चीज़ें इस तरह महसूस होती हैं जैसे उनकी कोई उनका असली या हकीकी मीनिंग नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सार्थक हमें इस चीज़ की उम्मीद भी देता है कि आप अपने जो एक लाइफ है, जो एक ख़ास एक वक्त में, एक ख़ास इरा में
ایک خاص ملک میں جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معنی بھی ڈیفائن کر سکیں، آپ اپنی اتھینٹک چوائسیز بھی بنا سکیں، اور آپ اپنی جو اتھینٹک چوائسیز ہیں ان کے ساتھ ایک اتھینٹک زندگی بھی گزار سکیں۔